हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में वर्ग और वर्गमूल और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों टॉपिक पे वो अच्छे तरीके से समझाया है और साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी यानी पूर्ण वर्ग ट्रिक के माध्यम से मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। और आज टॉपिक चलेगा घन। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आसानी से जो मैंने पीछे टॉपिक करवाए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे आपके। ऐसे हमारा टॉपिक चलेगा घन, वो भी ट्रिक के माध्यम से। इस पर भी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, क्यूब यानी घन। आज हमारा टॉपिक चलेगा घन। पिछला टॉपिक था वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की 2 बार गुणा करना। और अब टॉपिक है क्यूब, तो उस संख्या की 3 बार गुणा करना। कैसा? जैसा कि 1 का क्यूब निकालना हमें, इसको 3 बार लिखो गुणा में, ठीक है। अब इनके आपस में गुणा कर दो। 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो बराबर क्या है 1। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का क्यूब बताओ, तो 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा? उस संख्या को 3 बार लिखो, क्योंकि जितनी यहाँ पावर होती है वो निचला जो है संख्या उतनी बार लिखी जाती है। इसकी पावर 3 है तो इसे 3 बार लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 की पावर क्यूब का ये आ गया 8, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8। अगर 11 का क्यूब निकालना हमें, तो 11 को 3 बार लिखो। 11 गुणा 11 गुणा 11, इनके आपस में गुणा करो। जब आप 11 की 11 में करोगे 121, और 121 की 11 में गुणा करोगे ये आएगा 1331। तो 11 का क्यूब हो गया 1331, ठीक है। तो देखो, बेटर यही रहेगा अगर आप 1 से 25 तक याद कर लो, उसमें आपका टाइम बच जाएगा। और इसका यूज कहाँ होता है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनों में इसका काफ़ी यूज होता है। तो देखो, मैं 1 से 25 के क्यूब लिख रहा हूँ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, 1 का क्यूब अभी बताया मैंने क्या आया 1। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब 4 मत कह देना, धोखे में हो जाता है। 3 का क्यूब बच्चे कहते हैं 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब 16 नहीं 64 होता है। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 25 तक लिख रहा हूँ मैं। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197, ठीक है। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832, ठीक है। 19 का क्यूब 6859। और जी 20 का क्यूब होता है 8000। 21 का क्यूब लो 9261। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होगा, इसे कभी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 का क्यूब 9261। अब लो 22 का क्यूब 10648। 23 का क्यूब 12167। 24 का क्यूब 13824। और 25 का क्यूब होता है 15625। तो देखो, 1 से 25 तक आपको याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको निकालना भी बताऊंगा। वैसे इनमें अगर ट्रिक की देखी जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और 25 तक ही यूज हो पाएंगे आपके लिए, तो इसलिए 25 तक याद ही कर लेना। मैं सिखा रहा हूँ जब भी आपको। a + b का क्यूब निकालना हमें, ये फॉर्मूला होता है।
ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे निकल तो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से क्यूब मत निकालना। क्यूब के कई टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड और 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, यदि पहले एक आए। ठीक है, यदि पहले एक आए संख्या में, तो कैसा कि जैसे 11, 12, 13। टाइप नंबर 2, यदि एक बाद में आए, यदि एक आखिरी में आए, इक्कीस, 31, 41 ऐसा। और तीसरा है हमारा कुछ मतलब रिपीट आए, जैसे कि 22, 33, 44, जो संख्या रिपीट हो। तीसरा पार्ट ये है। और चौथा पार्ट है हमारा कुछ भी आए, 2 अंक तक कुछ भी हो। और 5वां टाइप है हमारा 3 अंकों का, 3 अंकों का क्यूब। अब आप बताओ 5 टाइप है, अगर मैं करवा तो इन 5 टाइप को भी दूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 याद करोगे, तीसरा हिल जाओगे, चौथा भूल जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताए हैं क्यूब मैं 5 तरीक़ों से निकाल के बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं इन 5 टाइप को आपको करवाऊँगा नहीं, ओनली मैं ट्रिक के माध्यम से 2 टाइप करवाऊँगा। उसमें ही 1 से 1000 तक के आप निकाल सकते हो, पर आपकी गुणा और 1 से 25 तक याद होने चाहिए और आपकी गुणा भी बढ़िया होनी चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, इन टाइप को इस तरह से आप बिल्कुल मत करना, और ना ही मैं इन टाइप से आपको सिखाऊँगा। ओनली 2 ट्रिक रहेंगी क्यूब सिखाने की। ठीक है, अब देखो हमें निकालना 11 का क्यूब। 11 का क्यूब निकालना, 11 का क्यूब होता है 13, 31। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक से कैसे निकलेगा। लास्ट में क्या है, 1। सही है, तो 1 का क्यूब करके लिख दो 3 अंक तक, ये लिख दिया। सही है, 1 का क्यूब वैसे 1 होता है, लेकिन आपको लिखना 3 अंक तक। जो यहाँ संख्या होगी इकाई के अंक पर, उसका क्यूब करके 3 अंक तक लिखना है। लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 का क्यूब लिख दो यहाँ, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 1, 2 में समझ में आने की है, आस्ते आस्ते सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो पहले गौर से, दोबारा से देखो। लास्ट में है क्या है, 1 का क्यूब लिखो 3 अंक तक, ये लिख दिया। ठीक है, बचा यहाँ दहाई का अंक 1 का क्यूब करके लिख दो यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 का क्यूब करके 3 अंक तक लिखते, और यहाँ 4 होता तो 4 का क्यूब लिख देते, 64। समझ रहे हो, आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब करना क्या है, ये काम कर दिया हमने। अब इनकी आपस में जितने भी अंक हैं गुणा करनी है, 1 1 में 1। देखो कैसे, 1 है फिर गुणा में 1 है, फिर जो पावर है ना इसकी भी गुणा में लेना आपको ऐसे। सही है, तो 1 1 में 1 और 1 तिया 3। अगर हम इनके आपस में गुणा करेंगे, 1 1 में 1 और 1 तिया 3, 3 आ गया। और 3 की टोटल इसमें गुणा करनी है, जो अंदर है, अंदर कुछ भी संख्या हो उसकी उसमें गुणा करनी है। तो 3 क्या है, 11, 11 क्या 33। जब आप 11 के 3 में गुणा करोगे 33 आएगा। तो 1 अंक को छोड़ कर इधर लिखना 33। ये बात समझ में आई होगी। अब इसको जोड़ दो, 1 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 का 3 1, यूँ आगे देखो 11 का क्यूब 13 31 होता। दोबारा समझो इसे, हमें 11 का क्यूब निकालना। ठीक है, लास्ट में 1 है, 1 का क्यूब करके लिख दो 3 अंक तक, 0 0 1। और जो यहाँ है इसका क्यूब करके लिख दो, यूँ लिख दिया। अब इनके आपस में गुणा करो, 1 1 में 1 और 1 तिया 3। जो आवा गुणा करके उसके अंदर वाले में गुणा कर दो, 11 है अंदर, तो 11 तिया 33। 33 हमें यहाँ नहीं लिखना, ये बात याद रखना, 1 अंक छोड़ कर लिखना, ये ऐसा। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, जब आप इसे जोड़ोगे तो यूँ आ जाएगा 13 31। समझ में आ गया होगा। 12 का देखो, हमें 12 का क्यूब निकालना। ठीक है, लास्ट में क्या है, 2। 2 का क्यूब लिखो 3 अंक तक। 2 का क्यूब वैसा होता है देखो 8। सही है, लेकिन हमें लिखना 3 अंक तक, तो 0 अपने तरफ से लगाएंगे, ये हो गया 3 अंक तक। अब यहाँ क्या 1
एक का क्यूब करके लिख दो यहाँ, सही है। अब इनके आपस में गुणा करो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6। जब हम इनके आपस में गुणा करेंगे 6 आएगा। कैसा, 1 गुणा 2 गुणा 3, 6 आएगा। इसकी गुणा करके 6 आ गया आपस में। और जो गुणा करके आवा उसके अंदर जो है उसमें गुणा कर दो। 12 छिंग 72, 72 लिख दो यहाँ, 1 अंक छोड़ के लिखना। अब इसे ऐड कर दो, 8 2 7 0 17 28। अब देखो 12 का क्यूब क्या है, 17 28, सही है। 13 का और लो, 3 का क्यूब करके लिख दो 3 अंक तक। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक। लेकिन 3 अंक तक लिखना, 1 0 लगाएंगे। यहाँ 2 इसलिए लगाई थी क्योंकि 1 अंक तक था, तो यहाँ 1 0 लगेगी। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। अब इनके आपस में गुणा करो, 1 तिया 3 और 3 तिया 9। इनकी जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 की भी उसमें गुणा करनी है जो अंदर है। 13 निम्मा 117 होते, तो 117 ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपने 117 ऐसा लिख दिया तो आंसर गलत आएगा। एक बात याद रखना, 1 अंक छोड़ के लिखना जो गुणा करके आएगा। 117 ये आ गया। अब इन्हें ऐड करो, 7 7 2 9 1 अयूरा। तो इसका 13 का क्यूब क्या आ गया, 21 97, और 13 का क्यूब ये रहा 21 97। 2 4 और करो, समझ में आ जाएंगे। 15 का लो, क्यूब निकालना हमें। लास्ट के अंक का क्यूब करो 3 अंक तक। 15 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, ये लिख दो 125। अब इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 अंक आ चुके। 0 अब तब लगा रहे थे जब 3 अंक नहीं थे। अब यहाँ क्या, 1 इसका क्यूब करके लिख दो यहाँ, ये लिख दिया। अब करना क्या, इनके आपस में गुणा करनी है। 1 पंजे 5 और 5 तिया 15। जब आप 15 की 15 में ही गुणा करोगे क्योंकि अंदर 15 है, तो 225 आएगा, और 225 ये लिख दो। अब इन्हें ऐड कर दो, 5 जोड़ दें, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 3, अरे क्या हो गया 3 33 75। बताओ, ये मैंने लिख रखा 15 का क्यूब 33 75 है। अब देखो 16 का कैसा करते हैं। 16 का क्यूब करना, 6 का क्यूब करके लिख दो। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। 1 का क्यूब कर दो, ये हो गया 1। अब इनके आपस में गुणा करनी है। 1 छिक्का 6 और 6 18। जो गुणा करके आएगा उसके अंदर जो है उसमें गुणा करनी है, गुणा 16। हमारा गुणा करके आया है 18, और 18 की 16 में गुणा करनी है। जब आप 18 की 16 में गुणा करिए, देखो कैसे। 16 के 8 में गुणा करो, 16 8 128, हासिल को लगा 12। 16 कम 16, 16 में जब आप 12 जोड़ोगे तो 28 आएगा, तो ये हो गया 288। तो 288 ऐसे लिखा जाएगा। ये बात याद रखना, ये छोड़ के लिखना, 1 अंक छोड़ के। अब आप इन्हें ऐड कर दो, 6 8 और 1 9, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 की 0, हासिल को 1, इधर जोड़ोगे 4, तो 40 96 आ गया। और ये रहा 16 का स्क्वायर 40 96 होता। ऐसे आप 17 का कर लो, 18 का 19 का 20 का कर लोगे, सही है। देखो 20 का देखो क्यों, 20 को लिखते कैसे हैं, 20 गुणा 20 गुणा 20 ऐसा है। 3 0 हैं, जब गुणा करोगे लास्ट में 3 0 आएंगी, ये सही है। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये रहा। तो 20 का क्यूब 8000 आ गया। इसमें ये ट्रिक आजमाने की ज़रूरत भी ना आपको, अगर आपको ऐसे गुणा करनी आती है, ठीक है। अब मैं 21 का देखो, 21 का कैसा करते हैं। 21 का मैं क्यूब निकालना, यहाँ क्या है 1 का क्यूब लिखो 3 अंक तक, 0 0 1, सही है। और यहाँ जो है 2, उसका क्यूब करके लिख दो। यहाँ 2 का क्यूब होता 8, ये लिख दिया। अब इनके आपस में गुणा करो, 2 1 2 और 2 तिया 6 आ गया। अब जो गुणा करके आया उसके अंदर गुणा करनी है। 21 की 6 में गुणा करनी है। 21 छिक्का 126 होते, तो ये लिख दो 126, जोड़ दो 1 6 2 8 और 1 9, 92 61। अगर मैं पूछूं 21 का क्यूब बताओ तो 92 61, जो कि ये रहा 21 का क्यूब 92 61। 22 का देख लो, 22 का क्यूब जो लास्ट में उसका क्यूब करके लिखना, 0 0 8 आ गया। और इसका क्यूब लिखना, 2 का क्यूब 8 होता, और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। जब 12 की आप 22 में गुणा करोगे
तो देख लो 22 गुणा 12 गुणा करने सीखो। 12 दूनी 24, 24 का 4 का हासिल को 2 और 12 दूनी 24 है तो 26, तो 264 आएगा। ठीक है, 264 इसे ऐड कर दो 8 48 और 8 है तो 10 648 आ गया 22 का क्यूब, और 22 का क्यूब है 10 648। ठीक है, एक और देख लो 24 का, फिर आप इन्हें पर प्रैक्टिस करना। 2 अंक तक के हैं ये, 11 से 99 में तक का आसानी से कर पाओगे, जो मैंने ये ट्रिक बताई है इसकी। 24 का और देख लो एक, सही है। 4 का क्यूब करना, 4 का क्यूब होता है 64, ये लिख दो 64। 3 अंक तक लिखने तो एक जीरो और लगाएंगे। अब इसका क्यूब करके लिखो। 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये आ गया 8, सही है। अब इनकी 2 चौक 8 और 8 तिया 24, 24 की गुणा करनी है उसमें जो यहाँ संख्या लिखी हुई है, ये 24 की 24 में गुणा करते हैं तो 576 आता है। 576 भाई, 24 की गुणा 24 में करेंगे तो 576 आएगा। ये स्क्वायर है 24 का, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। ऐड कर लो 4 6 4 12 का 2 का हासिल को 1 7 और 1 8 और 8 5 13, 13 824 आ गया। 24 का वर्ग 13 8 24 ये रहा। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ये तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर इन पर प्रैक्टिस करोगे। और बेटर ये है कि 1 से 25 तक याद कर लो, और कहीं निकालने हो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो जो मैंने ट्रिक बताई इस ट्रिक से आप निकाल लेना। ठीक है, और इनका यूज आने वाले उसमें जब अगला टॉपिक होगा उसमें बहुत यूज होगा। जैसा कि मैं टॉपिक करवाऊँगा, प्रॉफिट लॉस भी करवाऊँगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उनमें इसका क्यूब का बहुत यूज होगा। तो इसलिए ये आपको आने ज़रूर चाहिए। जैसा स्क्वायर कर पाए हैं ऐसे ही सा करना, प्रैक्टिस करना इन पर। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ आपको 3 अंक तक कुछ, मतलब जो 3 अंक के होंगे, जैसे कि 101 102। ये जो मैंने ट्रिक बताई है 11 से लेकर 99 तक कर लेना आप, इस ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको एक ट्रिक और है वो बताऊँगा 3 अंक तक की, 101 102 का। देखो उन्हें कैसे करते हैं, 2 4 बताऊँगा और आप करके देख लेना। जैसा कि ये है 101 का क्यूब निकालना हमें, सही है। 101 का क्यूब, इसमें करना क्या आपको, ऐसे 2 डंडे खींचने। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा। जब आप प्रैक्टिस कर, अब आप कहोगे इतने में तो इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत कम टाइम लगेगा आपका इन पर। यहाँ 2 अंक हैं, ये 2 अंक लेने, याद रखना। अगर 3 अंक का हम क्यूब निकाल लें तो ये 2 अंक लेने हैं। 2 अंक का क्यूब करो और यहाँ लिखो लास्ट में 01 का जब आप क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। बेशक ये 01 है, 2 अंक हैं तो आप इसे 1 ही मान के चलो। अगर यहाँ 21 होता, मान के चलो 121, तब ये 2 अंक 21 का क्यूब करते हम। लेकिन अब यहाँ 01 है तो इसलिए हम 1 मानेंगे, कोई 0 की कोई मान नहीं है। तो 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब होता है 1। लेकिन यहाँ लास्ट में आपको 2 अंक तक लिखना, ये बात याद रखनी है। 1 अंक क्यों आगे 1 अंक, तो 1 अपनी तरफ से 0 लगा दो, सही है। एक जो यहाँ संख्या दी हुई है उनका क्यूब करो ओनली 2 अंक तक, ये हो गया, सही है। अब क्या करना आपको, इनकी जो यहाँ दिया है संख्या इसकी इसमें गुणा करो। तो जब 1 की 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 ऐड कर दो 100 में तो 103 आ गया, सही है। अगर आप इसकी आपस में गुणा करोगे यहाँ, जैसे कि 1 है 1 की 3 में गुणा करो। अभी इसे ऐसा मत करना जैसे कि 0 1 गुणा 3, ऐसा मत करना। इसे 0 को यहाँ अगर आपको ऐसा गुणा करनी है तो इसे 1 ही मान लो, 0 मत मानना। तो 1 की सीधा 3 में गुणा करो, 1 या 3 और 3 को ऐड कर दो 100 में, तो ये हो गया 103। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 2 अंक तक लिखे जाएंगे। जो यहाँ है 100 से कितना ज़्यादा 3, 3 की गुणा कर दो इसमें 1 में 03। जब 3 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 03। 3 की 1 में गुणा करोगे 3 आएगा, और हमें लिखने 2 अंक तक, तो यहाँ 0 मैंने इसलिए लगाई। अगर आप ऐसे लिखोगे 3 0 तो ये गलत है, ठीक है। 2 अंक तक लिखने हैं 03। अब इसका क्यूब क्या हुआ, इसका क्यूब ये हुआ ना, सीधे लिख दो 103 03 01। अगर आप 101 का क्यूब करके देख लो ये आएगा, सही है। समझ में नहीं आई होगी लेकिन 1 2 एग्जाम्पल और देखो, क्लियर समझ में आ जाएगी।
जैसा कि हमें 102 का निकालना क्यूब, ठीक है। 2 डंडे खींचने, सबसे पहले तो ये करना आपको, सही है। यहाँ क्या है 0 2, यहाँ जो 2 अंक है इनका क्यूब करना। जब आप इनका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, सही है। लेकिन हमें 2 अंक लिखने हैं यहाँ, 1 अंक तो हमने यूँ लिख दिया। अब 1 अंक हमें यहाँ लिखना इधर, तो 0 लिखेंगे अपनी तरफ से। अब बात है यहाँ क्या आएगा, इनके आपस में गुणा करो, 2 तिया 6, जैसा कि यहाँ कही ना 1 तिया 3 और 3 100 में ऐड करा तो 103 आया। ऐसे 2 की 3 में गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 को 100 में ऐड करोगे तो ये आएगा 106, सही है। अब यहाँ जैसा कि ये तो हो गया 106। अब यहाँ क्या करा आपने, जो 3 ज़्यादा है उसकी 1 में गुणा करी, ऐसे यहाँ करो। 6 ज़्यादा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसकी गुणा हो जाएगी तो 12 लिख दो यहाँ। ये तो ऑलरेडी 2 अंक आ गए। अब इसका क्यूब क्या हुआ, इसे ऐसे लिख दो, 106 12 और 08, इसका क्यूब हुआ ये। 102 का क्यूब यह हो गया। अब देखो 104 का क्यूब लो, ठीक है। 2 डंडे ऐसा खींचने हैं आपको, इसका क्यूब करके लिखना आपको, सही है। जब 4 का क्यूब करके लिखोगे तो ये आएगा 64। यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 अंक होने चाहिए और यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए। इधर बेशक 3 हो जाएं, इन दोनों में 2 अंक होने चाहिए। तो जब हम 4 का क्यूब करके लिखेंगे तो 64 आया। अब देखो यहाँ क्या आएगा, इसके 4 तिया 12, जब जैसे कि यहाँ 2 तिया 6 करा तो 100 में ऐड करा, 1 तिया 3 100 में ऐड करा, तो 4 तिया 12, तो 12 ऐड करेंगे 100 में, ये हो जाएगा 112, सही है। अब यूँ जब 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 12 की गुणा कर दो इस 4 में। यूँ 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 की गुणा करी 2 में, 6 दूनी 12, तो यहाँ लिखा। तो 12 चौक 48, तो ये हो गया 48। अब इधर सीधा करके लिख दो, 112 48 64। अगर आप इसका क्यूब करते हो तो ये इसका क्यूब ये आएगा। आपको कठिन लग रहा होगा, बात सही है आपकी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर मैं 3 अंकों का ना बताता, आप कमेंट बॉक्स में करते कि 3 अंक का कैसे होगा, मैंने इसलिए रिपीट करवाया है ये। एक और देख लो, चलो 104 का हो गया, 105 6 का और लो, चलो ठीक है। 106 का हमें क्यूब करना। सबसे पहले क्या करना, गौर से समझो, ये 2 डंडे खींचने, फिर क्या करना, यहाँ 2 अंक देखने, नूना 6 का करना। अगर मान के चलो यहाँ 11 होता तो 11 का क्यूब करके लिखते 2 अंक तक, ठीक है। यहाँ अब 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आता है, तो इसलिए हम मान के चलो यहाँ 6 ही है। तो जब इसका 6 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ये आया समझने वाला। 6 का क्यूब होता है 216 और यहाँ आगे 3 अंक, जबकि हमें लेने 2 अंक, बाद के 2 अंक लेने हैं। तो ये जो 2 है ये हासिल में चला जाएगा, ऐसे यहाँ लिख लो 2, ठीक है भाई। 6 का क्यूब 216 होता, हमें 2 अंक लेने हैं बस, 1 अंक यूरा 1 अंक यूरा, इसे 2 को यहाँ लिख दो, यू इधर हासिल में जुड़ जाएगा। अब देखो फिर क्या होता, 6 तिया 18, तो 100 में 18 जुड़ जाएगा, ये हो गया 118, सही है। तो 6 तिया 18, जितना ज़्यादा आता है 100 में जुड़ जाता है, 118 हो गया। अब यहाँ क्या आएगा 2 अंक तक, यू 100 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 की गुणा होएगी 6 में, 18 छिक्का 108, यहाँ 108 आएगा, लेकिन 2 हमारा ये भी है हासिल का। जब 108 में आप 2 जोड़ोगे तो ये 110 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 110, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ 2 अंक लिखे जाएंगे। अब बात समझो, 2 अंक कौन से आएंगे, जब यहाँ 110 लिखा जाएगा तो बाद के 2 अंक ये आएंगे, यू 1 यहाँ हासिल में आएगा, तो ऐसा लिखा जाएगा 10, और ये 1 मैंने जो इधर का वो हासिल में ले लिया, तो 110 ना हो गया। अब ये 1 इधर जुड़ जाएगा, जब 1 इधर जुड़ जाएगा यू क्या आएगा, इसका घन आएगा। देखो 118 में 1 जोड़ोगे 119, ये आ गया, और 10 और 16 ये आ गया। 106 का क्यूब ये हो गया, 119 10 16। तो देखो आपको कठिन तो लगा होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाने के। इन पर प्रैक्टिस करना, तभी आसानी से आप कर पाओगे। ऐसे 2 अंकों का, ये 3 अंकों का आगे तक ऐसे हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कर पाओगे। और बेटर यही है 1 से 25 तक याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पेपर में आएंगे, यूपी टेट सी टेट जो भी पेपर हैं 1 से 25 तक यूज हो पाते हैं। याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और निकालना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आशा करता हूँ इन पर प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं कल की वीडियो में,
घनमूल कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो देखना ना भूले, 1 सेकंड में आप घनमूल बताओगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं, ओनली 1 सेकंड में। धन्यवाद।